सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो गाइस आइए आज देखते हैं कि मार्केट्स ने आज क्या किया और मार्केट्स अब कल क्या कर सकते हैं, और हम लोग आज कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स के भी एनालिसिस करेंगे। मैं कुछ स्टॉक्स लूंगा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको आई थिंक अगस्त सीरीज के लिए मोस्टली आपको अच्छे खासे ट्रेंड में रह सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट्स दे सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट्स एंड लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है यहाँ पर आरएसआई ऑलरेडी नीचे आके 40 पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अभी हमारा जो एक जोन मैंने बनाया हुआ है, ये जो हमारा 21 ईएमए का जोन है, ये 21 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट अभी। प्राइस बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन से आपको दिख रहा है ये पूरा की पूरा एक बेरिश मोमेंटम था। प्राइस एक्शन अभी भी हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है, इन द सेंस कि यहाँ से ऊपर जा रहा था लेकिन अब वापस नीचे जब आ रहा है तो लोअर लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का जो मार्केट मोमेंटम है इन बैंक निफ्टी, इट इज काइंड ऑफ अ साइडवेज टू बेरिश। ओके, ज्यादा बेरिश नहीं लेकिन साइडवेज टू बेरिश। अगर कल यहाँ से मार्केट कल गैप अप होता है और अगर कल गैप अप होने के बाद 45,000 अगर ये क्रॉस कर देता है, ओके, 45,000 अगर क्रॉस करता है तो हम लोग वहां पर कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देखेंगे। लेकिन वहां से अगर कहीं सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो इमीडिएटली 44,900 के आसपास कहीं रहेगा और हम लोग 100 पॉइंट्स या 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के विल एग्जिट द पोजीशन। बट अगर हम लोग यहाँ पर 45,000 के ऊपर निकलते हैं और 45,000 ऊपर टिक जाता है तो एक और लॉट ऐड कर सकते हैं एंड देन 45,250 तक के हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं। कहीं ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो वहीं से हम लोग को एक सेलिंग कैंडल भी दिख सकता है। सो वी कैन से दैट हम लोग एक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम भी देख सकते हैं। और अगर छोटा सा यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई तो इस जोन के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर एटलीस्ट 45,250 तक के टारगेट्स मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर पहुंचा तो 45,400 500 के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी माय टेक इज गिविंग अ लिटिल बिट मिक्स सिग्नल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा एक गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन होने के बाद यू हैव टू सी प्राइस एक्शन नियर 45,000 लेवल्स। अगर 45,000 लेवल सस्टेन करता है देन ओनली लुक फॉर बाय पोजीशन। ओके, लुकिंग एट 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता दूं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आज मार्केट्स ने क्या किया है। आज मार्केट्स ने सिर्फ कंसोलिडेशन किया है, एक पूरा साइडवेज एक्शन था। साइडवेज एक्शन है, ऑलमोस्ट नीचे तरफ है। अगर ये ब्रेक यहाँ से ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ 44,800 अगर ब्रेक डाउन होता है, सीधे 44,500 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरा लेवल्स देखो 45,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो 45,250 एंड देन ये 45,500, बस ये लेवल्स हमारे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। दैट इज द एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज नॉट लुकिंग दैट मच ऑफ बेयरिश। थोड़ा मार्केट में अभी क्या है, ये जो आपको देखो एक हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाने के बाद एक लोअर लो आया, एक लो आया, फिर बाद में एक लोअर हाई आया। ठीक है, इसके हाई से तो नीचे ही है, फिर नीचे एक लोअर लो आया, फिर यहाँ पर लोअर हाई, फिर एक लोअर लो और अब एक लोअर हाई। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक यहाँ पर मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन ऊपर के टारगेट्स आपको ओपन होंगे, दैट इज 1900 19,800 एंड 19,900। ये टारगेट्स आपको ओपन होंगे। बट अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है और अगर ये 19,700 के आसपास से, अभी क्लोजिंग कहाँ दी है उसने 19,597, मतलब 19,600 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर वहां से कहीं नीचे की साइड में लाता है तो अप्रोक्सीमेटली 19,500 विल बी द सपोर्ट। ठीक है, 19,500 अगर ब्रेक होता है तो 19,300 हम लोगों को दिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज द एनालिसिस ऑन निफ्टी। अभी मैं आपको निफ्टी का एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये दिखा देता हूँ लेवल्स। अगर 19,678 ये ब्रेक होता है तो फिर आपको एक ऊपर 19,750 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं, 19,800 तक जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लिया
नीचे आया और 19,500 अटेन करता है तो फिर और ब्रेक करता है और सस्टेन भी कर लेता है तो फिर 19,300 तक आप देख सकते हैं लेवल्स। ऑलराइट, so that is the analysis on Nifty. My take on Nifty is basically Nifty थोड़ा strong दिख रहा है but 19,500 should be supported and should be defended by Nifty, and इन कमिंग डेज आई थिंक हम लोगों को बैंक निफ्टी में अच्छा एक मोमेंटम दिख सकता है, एक रैली दिख सकती है, एक वन साइडेड मोमेंटम भी दिख सकता है। आई थिंक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये 2-3 दिन में हम लोगों को एक एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है। सो दैट इज द एनालिसिस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपको मैं कुछ स्टॉक्स दिखा रहा हूँ। आपको जो स्टॉक्स मैंने अभी निकाले हुए हैं वो है पहला कोफोज। ओके, कोफोज में मैंने क्यों आपको निकाल के दिया है वो बताता हूँ। द स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी थी लास्ट अभी संडे को, मैंने जो सैटरडे को जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बताया था स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको 60 के ऊपर बाय मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 60 के ऊपर कल बेसिकली फ्राइडे को कोफोज निकल गया था एंड 60 आरएसआई उसने ब्रीच कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, 60 आरएसआई ब्रीच कर दिया था और 60 क्लोज हो गया था। आज जब ये क्लोज हो गया, इतने पे जब कल ये क्लोज हो गया था, द क्लोजिंग वाज अराउंड, ये यहाँ पर देखिए क्लोजिंग दिखेगा आपको 4888। ठीक है, 4888 के आसपास क्लोजिंग था। उसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो मैंने क्या बताया था, ये जो हाई है 48,930, 4893 मींस 4893 का जो हाई था, वो निकलने के बाद आपको अगला कैंडल में बाय करना है। तो अब आज इस कैंडल में बाय जनरेट हो गया, ट्रिगर हो गया, और ये एंट्री जो है हम लोगों ने 4900 के कॉल में और 5000 के कॉल में ऑलरेडी पोजीशंस बना ली। ठीक है, अब उस पोजीशंस को हम लोग होल्ड करके लेट्स सी कितने टाइम तक इसको रख सकते हैं, और ये ट्रेड ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सो अगर इसमें कोई भी पुल बैक आता है 4900 तक तो उसमें एंट्री बन सकती है। सो जस्ट इंश्योर कि आरएसआई 60 के ऊपर हो। ओके, बिकॉज ये ईएमए को भी सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने ये ट्रेड में एंट्री करी है। सो दिस इज ऑलरेडी एन ऑनगोइंग ट्रेड। ओके, नेक्स्ट स्टॉक मदरसन। मदरसन में क्या हो रहा है कि अभी इतने दिनों से इसका एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है और हमारा जो ईएमए है उसके ऊपर उसने सपोर्ट लिया है। सो डेली टाइम फ्रेम पे उसने अगर ये सपोर्ट लिया है, इतना सेल ऑफ आने के बाद भी यहाँ पर सपोर्ट लिया और इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया, तो यहाँ पर उसने एक ऑलरेडी 60 लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। सो कल अगर ये यहाँ से निकलता है तो प्रीवियस कैंडल का हाई और ये निकाल देगा, मतलब ये वाली कैंडल जो है इसका हाई जो है 98.95, 98.95 के ऊपर अगर जाता है तो आपको 100 के ऊपर, ये 101, 101 के ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर आपको दिख सकता है। सो मोस्टली मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मारता है तो हम लोगों को एक फर्स्ट टारगेट तो 101 मिल जाएगा। सेकंड टारगेट आपका हो सकता है 104 के आसपास, 104, 102 के आसपास, 103 के आसपास आपका टारगेट हो सकता है। सो ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। अगर आरएसआई उसके ऊपर मेंटेन रहता है और फिर वो और बुलिश होता है तो यहाँ से मदरसन और भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा बाकी की। ठीक है, सो इफ यू हैव नॉट जॉइन द टेलीग्राम चैनल प्लीज डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। अब आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्टॉक टीसीएस। आईटी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो एज एन मैं आपको आईटी सेक्टर एक बार दिखा देता हूँ। सीएनएक्स आईटी। ओके, सो आईटी सेक्टर अभी आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये आईटी सेक्टर दिख रहा है आपको कंसोलिडेशन, इतना बड़ा कंसोलिडेशन किया है फ्रॉम ऑलमोस्ट मई 22 से लेकर अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। बट आरएसआई अब यहाँ पर 60 के ऊपर निकल चुका है। ठीक है, ये आरएसआई अभी 61 दिखा रहा है, 61.56। सो मैंने कल क्या डिस्कस किया था स्ट्रेटेजी में कि अगर आरएसआई 60 के ऊपर निकलेगा तो आप उस सेक्टर को बुलिश देख सकते हैं और बाकी के उसमें स्टॉक्स जो है उसमें से चुन सकते हैं। सो मैंने उसमें से अभी जो स्टॉक निकाला है यहाँ पर देखो, जो डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, उस पे भी 60 के ऊपर है आरएसआई। सो ये जितने भी आरएसआई अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बुलिश है तो आपको 60 के ऊपर है तो वो बुलिश माना जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको वापस से स्टॉक पे ले चलता हूँ। नाउ इस स्टॉक में आप लोग देख सकते हैं कि ये
अभी आज की कैंडल जो है ये हमारी अलर्ट कैंडल है, ठीक है? दिस कैंडल इज़ एन अलर्ट कैंडल। ये वाली कैंडल ने अभी हमें बता दिया है कि मैं 60 के ऊपर जा चुकी हूँ, आरएसआई 60 के ऊपर आ चुका है। अभी है हाई कैंडल का 3488। अगर कल 3488 निकलता है, तो आपको ऊपर की साइड में 3488 के बाद बाय करना है और ऊपर के लेवल्स आपको 3550 और 3570 ये इमीडिएट टारगेट्स हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट्स है। अगर उसके आगे के टारगेट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम जॉइन कीजिए। ऑलमोस्ट सारी सारी लाइव अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉक। नेक्स्ट टॉक मुझे काफी टाइम से ऑटो सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका था, बट अशोक लेलैंड जो है अभी बहुत ही ज़्यादा साइडवेज परफॉर्मेंस कर रहा है एंड आई थिंक उसका रिजल्ट्स भी आ गए थे, तो रिजल्ट्स भी काफ़ी ठीक-ठाक आए थे। तो उसके बाद से मार्केट में अभी तक उसने मोमेंटम किया नहीं है। बट अभी क्या हो गया है कि इसका जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ तो अभी ऊपर 60 के ऊपर ही है। थोड़ा-सा वीकनेस दिखा रहा है क्योंकि ऊपर के लेवल पे भी वो सेम लेवल पे था ऑलमोस्ट लास्ट टाइम, तो यहाँ पर है, लेकिन उसका जो आरएसआई है वो थोड़ा-सा वीक हो गया है। लेकिन यहाँ से अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो कहीं न कहीं इस कैंडल को, ये जो हैमर कैंडल बना है, इस कैंडल को ब्रीच कर जाएगा और अगर इसको ब्रीच करेगा तो फिर ऊपर तक हमें थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। आई थिंक सितंबर और अक्टूबर मंथ के लिए अशोक लेलैंड बहुत अच्छा स्टॉक है। आप उसको वॉच कीजिए, अगर कहीं भी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप उसको देखिए, वॉच कीजिए एंड ट्राई एंड लर्न। अगर ये यहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है या फिर यहाँ से डायरेक्ट निकलता है, तो आपको ये प्रीवियस कैंडल का हाई और ये वाला हाई अगर ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है? सो that is it for today, guys. That was the analysis of Bank Nifty, Nifty, and the stocks that I have given for tomorrow and plus coming days. Thank you for watching Stock Logic, guys. If you like the content, please do like, share, and subscribe. Thank you.